बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के भारत के हाथों मारे जाने की बात की। ये पाकिस्तान में कुछ बड़े बड़े सहाफियों ने भी सोशल मीडिया पर आकर ऐलान कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ, ये अमरीकी सिफारत खाने को भी इस सिचुएशन ने एक तहरीरी बयान बाकायदा तौर पर पूरा जो ट्रंप का खिताब था उसका तहरीरी हिस्सा जारी करना पड़ा। ये तमाम तर सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। अब उनमें हुआ यह है कि बाजोड़ में मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया अबाबील पुलिस फोर्स, उनका एक पेट्रोलिंग यूनिट था, उस पर फायरिंग की गई। 4 अहलकार इसमें शहीद हुए, 2 जख्मी हो गए। खार का इलाका है नवाकले, वहां पर ये अबाबील पुलिस फोर्स के स्क्वाड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। इफ्तार के वक्त ये वाकया पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हम एक अरसे से ये समझाने की स्टैब्लिशमेंट को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, हुकूमत को कोशिश कर रहे थे कि ये सूरत हाल बन सकती है। हमारी बात तस्लीम नहीं की जा रही थी। अब ये सिचुएशन है तो इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने हमारे खदशात को एड्रेस नहीं किया और हमारी बात को एक प्रोपेगंडे से ज्यादा कुछ समझा नहीं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सिचुएशन में कहना है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं आईएसपीआर क्या बताता है। आईएसपीआर ये बताता है कि गुज़श्ता चंद रोज में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम तेज करते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आईबीओस किए और खैबर पख्तूनख्वा में 4 अलहदा कार्रवाइयों में 26 खारिजी मार गिराए। ये आईएसपीआर का कहना है। तो सिचुएशन जो है वो हमारे सामने है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात हर गुजरते दिन के साथ हमें नजर आ रहा है बिगड़ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड भी कर रही है। एपेक्स कमेटी हो, इस्टेब्लिशमेंट के हुक्काम हो, फौजी अफसरान हो, उनके साथ बैठकर इस सिचुएशन का हल भी चाहती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हम ये मेंटेन करते हैं कि एक, वो तालिबान अनासिर जिनका इल्जाम हमें दिया जाता है वो हमने नहीं बसाए, और 2, हमारे जो कंसर्न्स थे उनको टाइमली एड्रेस नहीं किया गया, इस वजह से ये सिचुएशन हुई है। सिचुएशन बहरहाल हो चुकी है और हल ये है मेरी राय में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत भी स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर दहशतगर्दी को अपरूट करने के लिए काम करे। जो लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद शहजादा गुलफराज, उनकी ऑडियो वायरल है, उस ऑडियो से भी पता चलता है कि हालात कितने खराब हैं। और साफ बात यह है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट ने माजी में कई बार, वो नेक मोहम्मद हो, हैबतुल्लाह हो, महसूद हो, दीगर इनके जो सरबराह आते रहे, उनके साथ मुज़ाकरात किए। मियां नवाज शरीफ के दौर में जब पूरी तरह से जोर दिया गया था कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो मेजर आमिर साहब, रहीमुल्लाह यूसुफजई मरहूम और इरफान सिद्दीकी मरहूम, इन लोगों की एक टीम बनाई गई थी। तालिबान से उस वक्त मुज़ाकरात किए गए थे। तो ये हमारे यहाँ पॉलिसी की खराबी है। जो हालात हैं अब भी सिचुएशन से निमटने का मुकम्मल फैसला करके भरपूर कार्रवाई की जाए तो निपटा जा सकता है और मिलकर काम करना पड़ेगा। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ फ्रंट पे दोनों जानिब से इल्जाम लगाए जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक रगड़ा जाता है, इस फ्रंट पे भी। तो इसको मिलकर चलकर काम करने की जरूरत है। दूसरा, जो ट्रंप ने बात की थी शहबाज शरीफ के हवाले से, ट्रंप एक स्पीच कर रहा था तो अमरीकी सिफारत खाने ने एक ट्वीट किया है, इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने ने। और ट्रंप ने क्या कहा, उस तकरीर की तस्वीर लगाकर पूरे वो वर्ड्स लिख दिए हैं और लिखा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप सेड इन हिज स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, आवर कंट्री हैज नेवर बीन स्ट्रॉन्गर। In my first 10 months, I ended 8 wars, including पाकिस्तान एंड इंडिया। अब ये गुफ्तगू है ना, तो गुफ्तगू में पॉजेज आएंगे, एक्सप्रेशन आएगा, जार्गन्स आएंगे। फिर वो कहता है वुड हैव बीन अ न्यूक्लियर वॉर,
35 million people, said the Prime Minister of Pakistan. 35 million people, said the Prime Minister of Pakistan, would have died. तो 3.5 करोड़ लोग कहते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम मर जाते. अब आप इसमें से पॉज निकालें. जो ना कहते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम मर जाते, और फिर ये जो था कहते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम मर जाते, ये इस तरह से कंसीव किया गया. उन्होंने इसलिए लिख कर दे दिया कि भाई क्या हुआ है. और अब हमारे यहां जो हुआ उसमें ये कहा जा रहा था कि देखें, सेड वाला लफ्ज निकल गया पॉज की वजह से. प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सेड, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वुड हैव डाइड. तो शहबाज शरीफ मारे जाते. ये हुआ, और बड़े बड़े सहाफियों ने सोशल मीडिया पर, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि फिर बाकायदा नाराज हो जाते हैं, उन्होंने ये कह दिया कि ट्रंप ने ये बात की है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वुड हैव डाइड. और देखो, ये तो पहले हमारे बारे में बात करता था कि हमने इंडिया के 5 तैयारे गिराए, 6 तैयारे गिराए, 7 तैयारे गिराए. अब ये 11 पे आ गया है. 11 में से कौन से किसके गिरे ये नहीं बता रहा. तो हमारे भी इसने तैयारे गिरवा दिए, और ये गिरवाएगा हमारे भी. और अब तो ये भी कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मर जाते, जंग मैंने रुकवा दी. तो ट्रंप क्या कर रहा है? इसलिए अमेरिकी सिफारत खाने को मजबूरन कौमे शोमे लगा के बाकायदा बताना पड़ा कि हेलो भाई साहब, बात ये हो रही थी, हमारे यहां ये हुआ है. जो पॉलिटिकल डिफरेंस है उसमें भी, और जो अंडरस्टैंडिंग की कमी है उसमें भी ये कमालात हो जाते हैं. ये हुआ, और बता दिया गया कि वजीर आजम पाकिस्तान निशाना बन जाते. इसके अलावा इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का मामला, कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह मौजूद थे, पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहिद खटक मौजूद थे. हामिद मीर साहब ने कहा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब अस्पताल जा सकते हैं तो इमरान खान साहब क्यों नहीं. तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि देखें जी, वो अदालत थी, अदालत ने एक मुआयना करवाया, फिर उसके बाद अदालत ने फैसला दिया. मियां नवाज शरीफ साहब की हार्ट कंडीशन थी, मियां नवाज शरीफ साहब के 3 प्रोसीजर हार्ट के हो चुके थे, वो पाकिस्तान से बाहर हुए थे, चौथा भी अगर होना था तो वहीं होना था, इसलिए वहीं इलाज हो. हमने ये अदालत से कहा, अदालत ने कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी की, उसके बाद जाने दिया. ये राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, और कहने लगे अगर इमरान खान के केस में भी अदालत कहेगी. अभी भी अदालत के कहने पर इमरान खान साहब का चेकअप हुआ, और ये बताया गया कि अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत नहीं है. राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की, अदालत कहेगी तो मुंतकिल कर देंगे इमरान खान को. राना सनाउल्लाह साहब इस सारी गुफ्तगू में जो हुकूमत का किरदार और प्राइम मिनिस्टर का किरदार है वो माइनस कर गए. जब अदालत ने हुक्म दिया ना, वो बात का मरहला था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मरियम नवाज शरीफ रहें, मियां नवाज शरीफ साहब सर्विसेज अस्पताल में रहें, उनके लिए एक कमरा अलग से मुख्तस कर दिया जाए, उसका वॉशरूम नया बनाया जाए, ये सब इमरान खान ने होने दिया. इमरान खान ने इनकी बेटी को इनके साथ रखो ये किया. एक उसूल वाला और मुखालिफ अगर बीमार है तो उस बीमार को बीमार की तरह ट्रीट करने वाला प्राइम मिनिस्टर था. यहां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हुकूमत ऐसा कुछ भी नहीं कर रही. इमरान खान साहब के मामले में फैमिली को नहीं डाला जा रहा, और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत सदर एस्टैब्लिशमेंट पर आ रही है कि एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि हुकूमत की तो कोई हैसियत है ही नहीं. तो इसका जो बर्डन है, वो जो इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्टिंग होती है ना, उसमें इमरान खान साहब की हालत बताने के बाद यह कहा जाता है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई कर रहे हैं, और जो फैसले कर रही है इन मामलात में वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कर रही है. पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अदालतों को कैप्चर कर लिया गया है, और इमरान खान के साथ अब जो कुछ हो रहा है वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कर रही है. तो इसका बर्डन एस्टैब्लिशमेंट पर आ रहा है. बैनुल-अक़वामी मीडिया में हमारे यहां हुकूमत को जो बार बार कहती है कि इमरान खान साहब अदालत में आएंगे तो भी फील्ड मार्शल को निशाना बनाएंगे, अब भी अगर उनसे कोई मिलने जाएगा तो फील्ड मार्शल को निशाना बनाएंगे, बहनें जाएंगी वापस आएंगी फील्ड मार्शल को निशाना बनाएंगी. तो ये हो रहा है, इसलिए हम ये मुलाकातें रुकवा रहे हैं. तो बात यह कि दुनिया भी यही बात कर रही है. हुकूमत को ये समझना चाहिए इमरान खान साहब का जो हेल्थ इश्यू है उसके लिए जो अस्पताल जाने की इजाजत है वो हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को देनी होगी. वरना ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन पे जाहिर है कंट्रोल तो है, लेकिन क्या इंटरनेशनल मीडिया पे कंट्रोल है? पाकिस्तानी मीडिया पे चीजें मर्जी के मुताबिक चल जाती हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया पे ऐसा नहीं होता.
تو نشانہ بنتی ہے حکومت بھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی۔ آخری چیز، نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا، اس نے یہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیز ہیں نا، لیسکو، پیسکو، کیسکو، گیسکو، میپکو، ملتان کی، پشاور کی، اور یہ تمام، ان کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ ان کمپنیوں نے قومی خزانے کو ایک سال میں 472 ارب روپے 472 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ نیپرا نے رپورٹ جاری کی ہے اور بتایا کہ سال 2024-2025 کے مطابق ایک سال میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے قومی خزانے کو 472 ارب روپے کا نقصان پہنچایا، جو ڈسٹریبیوشن میں، جو تار سے بجلی آتی ہے اس میں، اور کم وصولیوں کی مد میں ہوئی ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی ترسیل اور تقسیم کی مد میں ایک سال میں 265 ارب روپے اور ریکوری لاس، جو پورے پیسے نہیں لیے جا سکے، اس میں 207 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، یہ نیپرا نے بتایا ہے۔ بات یہ کہ یہ لوگ کچھ بھی کرنے، ان کے لیے باقاعدہ حکومت کوئی تگڑم لڑائے گی، کیونکہ ان میں اور آئی پی پیز میں بڑی طاقتور شخصیات ہیں، اور ان خاندانوں کو فائدہ پہنچایا جائے، اپنے چہیتے بزنس مین ان کو فائدہ پہنچایا جائے، اپنے رشتہ دار ان کو فائدہ پہنچایا جائے، اور ان کو پھر پیسے دلوائے جائیں۔ حکومت ایک عام آدمی کی جیب سے ہی پیسے نکال لے گی۔ ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے گھروں میں خواتین کے زیورات بیچ کر، کمیٹیاں ڈال کے، پیسے جمع کر کے، کچھ نہ کچھ لون لے کے بڑی مشکل سے سولر لگوائے، تو آپ کہیں نہیں جی اب نیٹ میٹرنگ ختم، نیٹ بلنگ پر آئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس پر فکس چارجز، اور جو غریب ترین صارف ہے اس پر بھی فکس چارجز لاگو کر دیں گے، پھر اس کے بعد آپ یونٹ ریٹ بڑھا دیں گے، ایک عام آدمی کی آپ ایسی کی تیسی کر دیں گے، بجلی کی قیمت بڑھا دیں گے، پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں گے، اس کے بعد آپ ٹیکس میں اس کو ریلیف نہیں دیں گے۔ خود کرنا ہوگا تو آئی ایم ایف آپ کے گلا نہیں پکڑے گا کہ یہ تم لوگوں نے 11 ارب روپے کا جہاز خرید لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایک ایسا ہی جہاز خرید لیا ہے۔ خود کرنا ہوگا تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو تم لوگوں نے بابوؤں کے لیے ایک نئی پالیسی جاری کی ہے کہ بابو ایک 1800 سی سی کی گاڑی رکھے گا، ایک 2600 سی سی کی گاڑی رکھے گا، ایک 4700 سی سی کی گاڑی رکھے گا، تو ان کو بھی آئی ایم ایف روکے۔ یہ جو خرچے ہو رہے ہیں، چیئرمین کا گھر تزئین و آرائش، تخفیف غربت کا وزیر، غربت میں کمی کا وزیر جو ہے، اس کے لیے بھی عمران شاہ، اس کے گھر کی تزئین و آرائش پر بھی کروڑوں خرچ ہو جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور آئی ایم ایف جو ہے وہ حکومت کا گریبان پکڑ لے گا اگر حکومت غریب کو ریلیف دے گی۔ آئی ایم ایف حکومت کا گریبان نہیں پکڑے گا جب یہ لوگ اپنے لیے تمام مراد کا بندوبست کریں گے، تو یہ ایک عام آدمی کو چونا لگانے والی حکومت ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔